अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान फहमी का ये सिलसिला जो है वो अलामात और फिर उसके बाद ग्रामर को एनालाइज करने के साथ साथ हम ग्रामर को आसान तरीन तरीके से समझ भी रहे हैं। कुरान को समझने का इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जरूर बजरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हम पढ़े हैं मुरक्कबे इजाफी। हमने देखा मुरक्कबे इजाफी अस्मा का मजमुआ, दो अस्मा का मजमुआ एक मुरक्कब बनाएगा जो कि मुरक्कब नाकिस होगा और उसको हम एक इसम की दूसरे इसम की निस्बत के जरिए या ताल्लुक के जरिए पहचानेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है। पहला वाला इसम अल तनवीन के बगैर होगा और उसकी हालत जेर नहीं होगी, जबकि दूसरा इसम जो होगा वो हमेशा हालत जर में होगा। पहला मुजाफ होगा और दूसरा हिस्सा यानी दूसरा इसम मुजाफ अलैह होगा। ये कम्बिनेशन मुरक्कबे इजाफी कहलाएगा, ये मजमुआ मुरक्कबे इजाफी कहलाएगा। आज हम देख रहे हैं कि मुरक्कबे इजाफी में याए मुतकल्लिम के क्या कवाइद हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ज़मीरे मुत्तसिल और ज़मीरे मुनफसिल किस तरीके से काम करती है। ज़मीरे मुत्तसिल मुरक्कबे इजाफी के साथ जब जुड़ कर आती है तो किस तरीके से वो एक इसम बनती है, ठीक है, और ताल्लुक को जाहिर किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि याए मुतकल्लिम के क्या कवाइद हैं मुरक्कबे इजाफी में। याए मुतकल्लिम यानी कि इस शक्ल की या जिसके ऊपर जज्म होगा, ये हमेशा अपने से पहले हर्फ पर कसरा मांगती है, यानी ये चाहती है, इसकी ख्वाहिश होती है कि इससे पहले जेर हो, ठीक है। लिहाजा याए मुतकल्लिम के मुजाफ तीनों आराबी हालतों में अमूमन एक ही शक्ल रखते हैं। इस चीज को देखिए, याए मुतकल्लिम के मुजाफ जो होंगे वो तीनों आराबी हालतों में अमूमन एक ही शक्ल रखेंगे। कैसे? कौमुन हमारे पास एक इसम आया, ठीक है, एक इसम आया, मरफू है, नकरा है और वाहिद है और मुज़क्कर है, ठीक है। कौम को हम जमा भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसमें जमा है। अच्छा, अना इसके अंदर वो जमीर थी जो कि मरफू जमीर थी और इसके अंदर छुपी हुई थी। अब हमने इसको जब मुरक्कबे इजाफी के लिए याए मुतकल्लिम के साथ जोड़ा तो ये कोई सेंस नहीं बन सकी जिसके जरिए हम आसानी से इस लफ्ज को अदा कर सकें। कऊ तो ठीक रहा, लेकिन मीम के ऊपर पेश की वजह से याए मुतकल्लिम अपना अपने अल्फा अपना जो है वो अपना वजूद जाहिर नहीं कर सकी। ये कऊ मुई बनता तो भी ठीक प्रोनाउंसिएशन ना होती, लिहाजा इसको कौमी बनाया गया। याए मुतकल्लिम की ख्वाहिश पूरी की गई और उससे पहले वाले हर्फ को जेर दे दी गई। अब ये कौमी जो है ये हालत रफा है, कौमी हालत रफा है, ठीक है। जब हम इसको मुरक्कब इजाफी में कौमी को देखेंगे तो हालत रफा में इसको माना जाएगा। आबदुन एक इसम, एक नकरा इसम हमारे सामने आया। अना इसके अंदर मरफू जमीर छुपी हुई थी। अबदुई, अब देखिए सेम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी याय मुतकल्लिम अपनी प्रोनाउंसिएशन यानी अपनी जो है वजूद वो जाहिर नहीं कर पा रही। तो हमने जब इससे पहले वाले हर्फ को जेर दी, अब दी, तो ये अपनी जो है शनाख्त आसानी के साथ जाहिर कर गई। तो ये आबदी जो है ये इसकी हालत रफा है, आबदी हालत रफा है। कौमन नकरा इसम आया हमारे पास नस्बी हालत का, अना इसमें छुपा हुआ अब वो जमीर जो कि मरफू है। कौमई अगर इस तरह इसको देखते जो जोड़ा गया तो तब भी हल्का होने के बाद एराब में याय मुतकल्लिम वाजे नहीं है, लिहाजा इसको कौमी इसकी हालत नसब भी कौमी होगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि याय मुतकल्लिम के मुजाफ तीनों आराबी हालतों में एक शक्ल ही इख्तियार करते हैं। अबदन
आबदन सेम नकरा इसम, अना इसमें छुपा हुआ मरफू जमीर। अबदई वाज़ेह नहीं हो रहा, लिहाजा इसको अबदी बना दिया गया या मुतकल्लिम की ख्वाहिश के मुताबिक। और अब ये इसकी हालत नसब है। अब ये क्या है? ये इसकी हालत नसब है। गोया ये अबदी जो है ये इसकी हालत रफा, नसब और जर तीनों ही यही है। ठीक है। कौमिन हमारे पास मजरूर इसम आया, अना इसमें मरफू जमीर छुपी हुई, और फिर याए मुतकल्लिम की वजह से आराब हल्का हुआ, कौमी बन गया। इसी तरह अबदिन ये हालत जर में ही वाजे अपना शनाख्त दे रही है याए मुतकल्लिम। अच्छा, दूसरा रूल देखते हैं। अगर याय मुतकल्लिम से पहले हर्फ को जेर ना दी जा सकती हो तो फिर याय मुतकल्लिम को फतहा दे दी जाती है। कभी हमें ये ऐसा सूरत हाल भी नजर आती है कि याय मुतकल्लिम को जेर नहीं दी जा सकती। देखते हैं वो कौन सी कैफियत होती है जहां पे याय मुतकल्लिम को जेर देना पॉसिबल नहीं है। किताबानी, आप ये देख सकते हैं किताबानी हमारे पास मरफू इसम आया है जो कि मुसन्ना का इसम है और मुजक्कर है। ठीक है। इसमें अना छुपी हुई जमीर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने इसको मुजाफ बनाया है तो ये किताबा बन गया, नून एराबी इसका गिर गया, और याय मुतकल्लिम अब मजबूर है, इसको जेर नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे पहले वाला इसम जो है वो एक अलिफ मद्दा है। लिहाजा अब यहाँ पर किताबाया यानी या को फतहा दी जाएगी। ठीक है। कौन सी सिचुएशन में? जहां पे पॉसिबल नहीं होगा या मुतकल्लिम को जेर देना। खताया, खताया यहाँ पर हमारे पास एक इसम आया, इसमें अनाफ जो है वो छुपी हुई जमीर थी, और जब हमने इसको याए मुतकल्लिम के साथ यानी मुजाफ और मुजाफ अलैह बनाना चाहा तो ये बन गया खताया, और इसके बाद याए मुतकल्लिम साकिन। अब यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि याए मुतकल्लिम से पहले वाले हर्फ को जेर दी जाए, लिहाजा अब हम इस याए मुतकल्लिम को फतहा दे देंगे। खताया या मेरी खताएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, मजीद मिसालें। अब्दुहू उसका बंदा, व रसूलुहू और उसका रसूल। ठीक है। अमवालुन यहाँ पे एक इसम आया अमवालुन जो कि नकरा इसम है, माल, उन हुम उनके, उनके माल। हमने इनको मुरक्कब इजाफी में लेके जाना है तो सिंपल हो गया अमवालुहुम। ये हुम की जमीर जो हुई ये हालत जर की तस्वुर की जाएगी क्योंकि हमने देखा कि नस्बी जरी हालत के जो जमायर होते हैं वो एक ही होते हैं। लिहाजा हमें मुजाफ अलैह जो हालत जर में चाहिए, ये नस्बी जरी हालत की जमीर हमें बता रही है कि इस वक्त ये मुहल्लन मजरूर है, यानी कि ये हालत जर में है। अब ये बन गया उनके माल। अंफुसुन, जब हमने इसको हुम के साथ जोड़ा जो कि एक जमीर है तो ये बन गया अनफुसुहुम, उनकी जाने। सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे ये हमारे पास एक इसम आ गया और हमने उसके साथ जमीर जोड़ी। इसम हो गया मरफू और जमीर हो गई मजरूर, मुरक्कबे इजाफी बन गया। दीनुन, दीन, हुन्ना उन सब का यानी उन औरतों का। ये हुन्ना में हमें जो जमीर नजर आ रही है ये खवातीन के लिए, मोनस के लिए है और जमा के लिए है। ये हम अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं। अब जब हमने इसको मुरक्कब इजाफी बनाया तो ये बन गया दीन हुन्ना उन सब औरतों का दीन। उम्मुन माँ, अंती तेरी। जब ये अंती की जमीर हमने देखी ये डिटैच्ड यानी कि ये जमीरे मुनफसिल है जो कि जुड़कर नहीं आती, लिहाजा हमने ये मरफू जमीर के बजाय
मंसूब या मजरूर ज़मीर को देखा, क्योंकि हमें ज़मीर चाहिए जो मजरूर हो, मुरक्कब इजाफी हालत जर में चाहिए, तो हमने मजरूर ज़मीर ली और उम्मू की। अब ये की जो है ये हालत जर में है, ठीक है। तेरी माँ यानी उस मोन्नस की माँ। अबुन, अबुन वो लफ्ज है जो अपनी शक्ल को चेंज करता है जब ये मुजाफ बनता है, ये अबी या अबू बनता है, ये हमने पहले पढ़ा। अबुन, इसके अंदर भी जो जमीर है छुपी हुई वो मुनफसिल जमीर अंती की है, ठीक है। लेकिन जब हम अंती मरफू जमीर को इसके साथ जोड़ेंगे, यानी अबुन एक इसम अंती जमीर जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तेरा या तेरी के लिए, यहाँ पे जेर है तो यहाँ हम मोनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी अबू की। अब ये इसका तर्जुमा होगा तेरा बाप, यानी लड़की का बाप, किसी लड़की का बाप। अबू की उस लड़की का, तेरा बाप यानी लड़की का बाप। अमवालुन माल, अंतुम तुम्हारे, तुम्हारे माल। अंतुम एक मरफू जमीर है, लिहाजा मरफू जमीर इस्तेमाल नहीं होगी मुरक्कब इजाफी में। और अमवालुकुम मजरूर, मजरूर जमीर लाई गई, अमवालुकुम तुम्हारे माल। औलादुन औलाद, अंतुम तुम्हारी, तुम्हारी औलाद, यानी ये अंतुम चूंकि मरफू जमीर है, हमने मजरूर जमीर इस्तेमाल की, तो औलादुकुम मुरक्कब इजाफी बन गया, कुम मजरूर जमीर। उदुवुन दुश्मन, अंतुम तुम्हारा, अदुवुकुम सेम उसी पैटर्न के ऊपर इसम प्लस जमीर यानी मजरूर जमीर और मरफू इसम, तुम्हारा दुश्मन। आबाउन बाप, अंतुम तुम सबके, तुम्हारे बाप। अंतुम एक मुनफसिल जमीर मरफू जमीर, हमने जब इसको आबा उकुम यानी कि मुजाफ मुजाफ अलैह बनाया तो मुजाफ आ गया अपना एराब हल्का करके, और कुम जो आ गई मजरूर जमीर, आबा उकुम बन गया मुरक्कब इजाफी, तुम्हारे बाप दादा या अबाउ अजदाद। अब ना उन बेटे, अंतुम तुम्हारे, मुरकब इजाफी में अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुन भाई, अंतुम तुम सब के, इखवानुकुम मुरकब इजाफी मजरूर जमीर के साथ। अजवाजुन बीवियां, अंतुम तुम सब की, अजवाजुकुम मरफू इसम और मजरूर जमीर। अशीरतुन रिश्तेदार, अंतुम तुम सब के, अशीरतुकुम इसम मरफू और जमीर मजरूर, तुम्हारे रिश्तेदार। रहमतुन इसम, अना जमीर, जब हम मेरी, रहमतु रहमतुई नहीं बनेगा, लिहाजा या मुतकलिम को जेर देंगे उससे पहले वाले हर्फ को, तो बन जाएगा रहमती, मेरी रहमत। अमरुन हुक्म, अना के साथ मिलाएंगे मेरा, मेरा हुक्म, तो बन जाएगा अमरुई, लेकिन बोलने के लिए हम इसको अमरी कहेंगे, अमरी, क्योंकि याय मुतकल्लिम से पहले जेर दे दिया है। सबीलुन रास्ता, अना मेरा, तो बन गया सबीली, मेरा रास्ता, मुरक्कबे इजाफी याय मजरूर याय मुतकल्लिम से पहले जेर। सलातुन नमाज, अना मेरी, मेरी नमाज, ये मरफू जमीर है, छुपी हुई भी होती है और जाहिर भी हो जाती है बाज मर्तबा, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब इजाफी में या मुतकल्लिम को, बन जाएगा सलाती, मेरी नमाज। नुसुकुन कुर्बानी, अना मेरी, नुसुकी, नुसुकी मेरी कुर्बानी। महया जिंदगी, अना मेरी, महयाई। अब देखिए कि यहाँ पर या मुतकल्लिम को फतहा देना जरूरी है, क्योंकि फतहा दिए बगैर इसको पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो बन जाएगा महयाया, मेरी जिंदगी। कौलुन कौल बात, नहनु हमारी, कौलुना हमारी बात। रुसुलुन रसूल, रब्बुन रब का, नहनु हमारे रब का के रसूल। रसूलु रब्बीना, रब्बीना मुरक्कब इजाफी बन गया, रसूलु फिर मुजाफ बना, रब्बीना जो है वो मुजाफ मुजाफ अलैह दोनों बना, और ना जो है वो सिर्फ बना मुजाफ अलैह, लिहाजा ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी आ गया। रसूलु रब्बीना हमारे रब के रसूल। आयातुन आयात, नहनु हमारी, आयातुना हमारी निशानियां। वजहुन जात, रब्बुन
रब, अंता तेरे, तेरे रब की जात, वजहू रब्बी का, वजहू रब्बी का, तेरे रब की जात, वजहू बना मुजाफ, रब्बी बना मुजाफ और मुजाफ अलैह, और का बना सिर्फ मुजाफ अलैह। लिहाजा यहाँ पर पूरा मुकम्मल पैटर्न मुरक्कबे इजाफी पेचीदा वाले का। हयातुन जिंदगी, नहनु हमारी, हयातुना, सबीलुन रास्ता, नहनु हमारा, सबीलुना, फضलुन फजल, रब्बुन रब का, अना मेरे, मेरे रब का फजल, फजलु रब्बी, फजलु रब्बी, मेरे रब का फजल। ये रब्बी जो है मुजाफ मुजाफ अलैह है, और फजलु जो है ये मुजाफ है सिर्फ, जबकि रब्बी जो है इसमें रब जो है वो मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों है, और ये बन गया पेचीदा मुरक्कबे इजाफी। बातशुन, रब्बुन, अंता तेरे रब की पकड़, बतशु रब्बी का, तेरे रब की पकड़। यहाँ पे बातशु जो है एक इसम है, मुजाफ बना है, रब्बी मुजाफ अलैह और मुजाफ दोनों बना है, और का मजरूर इसम सिर्फ मुजाफ अलैह बना है। तो ये पेचीदा मुरक्कबे इजाफी हो गया। हमने पेचीदा मुरक्कब इजाफी और याय मुतकल्लिम की ज़मीर के कवायद दोनों को देखा। याय मुतकल्लिम की ज़मीर डिमांड करती है, मांगती है अपने लिए जेर, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी हो जाती हैं कि जेर जो है वो लाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे हम याय मुतकल्लिम को जबर भी दे देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।